क्या आप अपनी जीएससीबी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो? जीएससीबी 12th की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 12th बोर्ड में क्या आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो? आप ये जानना चाहते हो कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का वेटेज होता है और कौन से चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे आपके एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स आ सके। फुल मार्क्स का मतलब ये है कि जो लोग अगर पास होने के लिए देख रहे हैं उन लोगों के थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए, और जो लोग रियली में अच्छे मार्क्स लाने के लिए देख रहे हैं तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को वहां पर इंप्रूव कर सके, जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको वहां पे प्रिपेयर करके। सो आज का जो ये वीडियो हमारा होने वाला है डेडिकेटेडली इसी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। और आज का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को वहां पर सारी चीजें प्लस स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको पूरा प्रिपरेशन करना है वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगी। सो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि भाई चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर से हम लोग ये स्ट्रेटेजी ड्रिवन करेंगे कि भाई कौन से चैप्टर के ऊपर हमको ज्यादा टाइम देना चाहिए जिससे क्या है कि हमारे उसके अंदर मार्क्स स्कोर हो सके। क्यों? बिकॉज उसका वेटेज ज्यादा होगा, मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा हमारे उस चैप्टर के अंदर। जिसका वेटेज कम है उसको छोड़ना तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर टाइम और जो पर्टिकुलर हमारी एनर्जी है वो भी हम लोगों को वहां पे लिमिटेड इन्वेस्ट करनी है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेटेज की, तो वेटेज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या है, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको नेम ऑफ द चैप्टर। अब चैप्टर के नेम भी मैंने दो तरीके से बाइफरगेट किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स है। अब 7 चैप्टर्स में से भी आप देखोगे तो इसके अंदर देखो फुल वेटेज वाले कौन से चैप्टर है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, यहाँ पर ऐसे तीन चैप्टर्स है जिसके अंदर 10 से ज्यादा मार्क्स या 10 मार्क्स का वेटेज वो कैरी करते हैं। ये कौन से? जनरल ऑप्शंस वाले। अब विदाउट जनरल ऑप्शंस या विद जनरल ऑप्शंस यहाँ पे दो चीजें होती है, बराबर है। अब यहाँ पर विदाउट जनरल ऑप्शंस यानी कि क्या होता है कि भाई इस चैप्टर का रियल वेटेज ही इतना है, 11 मार्क्स का इसका वेटेज है, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। बट अगर ये ऑप्शंस के साथ आता है, इसी चैप्टर के आपके और भी क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शंस में आते हैं, तो उस टाइम पे इसका वेटेज क्या हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको एडमिशन की बात करूं, तो एडमिशन अगर एक पूरा चैप्टर जो है या एक पर्टिकुलरली पूरा क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आता है, बट अगर वही क्वेश्चन आपका एक और ऑप्शंस में भी आएगा तो वो टोटल चैप्टर जो है कितने मार्क्स का हो जाएगा, 18 मार्क्स का वो चैप्टर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से रिटायरमेंट जो है विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन दोनों कंडीशन में वो सेम ही है वहां पे, मतलब कि वहां पे 10 मार्क्स का ही है। जैसे कि यहाँ पर फाइनल अकाउंट हमारा जो है, ये फाइनल अकाउंट दो फाइनल अकाउंट आप लोगों के पार्ट 1 में भी है एंड पार्ट 2 में भी है। पार्ट 1 में जो है वो आपका पार्टनरशिप वाला फाइनल अकाउंट है, पार्ट 2 के अंदर जो है वो आपका कंपनीज वाला फाइनल अकाउंट है। तो दोनों की कंडीशन अलग होती है, टर्मिनोलॉजीज अलग होती है, बट ऑलमोस्ट चीजें जो होती है वो वहां पर आप लोगों को क्या है सही जगह पर सेम तरीके से आपको लिखनी रहती है। मतलब कुछ थोड़ी बहुत चीजें, जैसे बैलेंस शीट में जो चीज आती है वो बैलेंस शीट में ही आएगी, और जो चीज वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में आती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगी। तो वो चीज हम लोग वहां से चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों चीजें जो है वो बेसिकली सेम ही रहती है वहां पे। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करें तो इसके अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर, तो पार्ट 1 के अंदर अगर टोटली हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 चैप्टर का मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से बाइफरगेशन दिया है, विदाउट जनरल ऑप्शंस एंड विद जनरल ऑप्शंस के साथ उसका वेटेज क्या रहेगा वहां पे। तो आप लोग इसको पर्टिकुलरली पूरा गो थ्रू कर सकते हो वहां पे, और ये जो पर्टिकुलर लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उससे भी वहां पे देख सकते हो। अब सेकंड चीज अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि कुछ थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को मस्ट है, आप लोगों को वहां पे थोड़े बहुत चीजें जो है वो थियरी के अंदर भी तैयार करनी चाहिए, तो वो चीजें भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेफिनेशन ऑफ एन गुडविल क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन पार्टनरशिप में किस तरीके से शो करी जाती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फाइनल अकाउंट ऑफ एन पार्टनरशिप क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ पर इंक्लूड होता है, प्रिपेयर हम लोग बैलेंस शीट करते हैं तो प्रिपेयर बैलेंस शीट की क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन होते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर देखनी है। एडमिशन है तो एडजस्टमेंट ऑफ एन गुडविल्स क्या है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको किस तरीके से बाइफरगेट करनी रहती है, तो वो सारी चीजें वहां पर है। रिटायरमेंट में भी ऐसा है, डिसोल्यूशन में। तो कुछ थोड़े बहुत चैप्टर्स के अंदर से जो छोटे छोटे से टॉपिक्स है वो आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें वहां पे पता होनी चाहिए, तो मैंने वो चीजें भी यहाँ पर पहले थियरी के अंदर मेंशन कर दी चैप्टर वाइज के बाद। फिर उसके बाद जो आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पर हम लोगों को पूरा प्रिपरेशन करना है अकाउंट के लिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन वाइज चैप्टर जो है वो बाइफरगेट करके दी है।
क्वेश्चन वाइज चैप्टर का बाइफर्केशन मतलब क्या होता है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 20 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वहां पे 1 मार्क फॉर ईच होता है, 20 मार्क्स आप लोगों को वहां पे मिलेंगे इसके अंदर। सेम इसी तरीके से 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है ये आपके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में से आ सकता है, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन ए ऐसा है कि जो दोनों पार्ट के अंदर से कहीं से भी पूछा जा सकता है। बट सेक्शन सी से सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि भाई जिसके अंदर आप लोगों को वहां पर क्या है स्लोली ग्रेजुअली चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका आता है पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में से। अब चैप्टर नंबर 1 में से आपको यहाँ पर क्या क्या चीजों का प्रिपरेशन करना है, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर है ये क्या है आपके इलस्ट्रेशन है एंड पीछे वाली क्या है आपकी एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन से इलस्ट्रेशन कौन सी एक्सरसाइज को फॉलो करना है वो चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। देन आफ्टर उसी के अंदर सेकंड में लिखा हो देखो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको यहाँ पर कौन से देखो टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पर बताए, ये टॉपिक्स हो सकते हैं और उसके इलस्ट्रेशन और उसकी एक्सरसाइज कौन सी है वो चीज आप लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करनी। जहां पर मुझे लगा है कि भाई इसके अंदर आप लोगों को थियरी भी प्रिपेयर करनी पड़ सकती है, बिकॉज और के अंदर वहां पे थियरी भी पूछी जा सकती है, तो उसके अंदर यहाँ पर मेरी जो इंपॉर्टेंट थियरीज लगी है वो सारी इंपॉर्टेंट थियरीज भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। सेम इसी तरीके से सेक्शन डी के अंदर भी मैंने मेंशन किया है, सेक्शन ई के अंदर भी मेंशन किया है एंड सेक्शन एफ के अंदर भी मेंशन किया है। तो यही सारी चीजें मैंने ए से लेके एफ तक जितने भी सेक्शंस के अंदर जो भी चैप्टर्स आते हैं जो क्वेश्चन नंबर के ऊपर, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करके बता दी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप लोगों को इसका पूरा प्रिपरेशन करना है, बिकॉज देखो आप लोगों के पास अभी जो अगर समझोगे ना आप, तो टाइम आपके पास बहुत ज्यादा कम है। क्यों? बिकॉज कि नवंबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी टोटल 4 मंथ आपके पास बचे। 4 मंथ यानी कि अगर मैं ऐसे ओवरली गिनने जाऊं तो वहां पर कितने डेज होते हैं 30 डेज फॉर अ मंथ अगर मैं कंसिडर करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे पास 4 मंथ है, तो यहाँ पर मेरे पास 120 डेज ही कंसिडरेशन में मैं ले रहा हूँ। 120 डेज के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट्स की बात करिए, 7 सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स है, कुछ आपको जो थोड़ी बहुत चीजें जो आपको याद करनी रहेगी, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो समझनी रहेगी, और इन्हीं सारे पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करते हुए और आप लोगों का वहां पर अगर एम है फुल मार्क्स स्कोर करने का, या तो फिर आप लोगों का वहां पर एम है कि भाई रैंक लाने का, ये सारी चीजें वहां पर अगर आपने कंसिडरेशन में ली हुई है, तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम। दिवाली के बाद का जो टाइम होता है इट इज योर परफेक्ट टाइम, जहां पर आप लोगों को क्या है प्रिपरेशन डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर अभी जो मैं वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट बुक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी फ्रेश टेक्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट करी होगी, तो आप वहां पे वापस से इन्हीं सारे क्वेश्चंस को क्या है और अच्छे से वहां पर सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से वहां पे समझ सकते हो। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स का पिछला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यही सारी चीज बताई थी कि भाई आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स क्यों इतना जल्दी से प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो होता है ना वो होने के लिए छोटे होते हैं, लेकिन वो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, वहां पर अगर आपकी एक गलती होगी तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो है पूरा का पूरा मिस्टेक जाएगा। वैसे अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है कि अगर कहीं पर भी एक छोटी सी गलती होती है ना, तो जहां पर भी आपने गलती करें उसके आगे वाला पूरा पोर्शन जो वो क्या चला जाता है वहां पे गलत में चला जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्या सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइट पॉसिबल कभी कभी गलती जो है वो हमारे से भी हो सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई आप लोगों को वहां पर एक मोटिव यही है कि पहले चीज समझाना कि उसकी एंट्री कहाँ होती है, नंबर्स लिखने में कभी कभार कहीं पर गलती हो जाती है, तो उस चीजों को वहां पर थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी इसके अंदर ऐसे जैसी कोई चीज नहीं है कि भाई जो पर्टिकुलर चीज आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ है। हो सकेगा तो हम बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली वीडियोस इन सारी चीजों के ऊपर बनाएंगे। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स के मैंने सारे मार्वल के जितने भी क्वेश्चंस थे फाइनल अकाउंट्स के मैंने पूरे फिनिश कर दिए हैं, मतलब 1 से लेके 11 तक वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। 12 13 जो है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी के जो भी सारे वीडियोस है जो भी अनदर टॉपिक्स है वो सारे अनदर टॉपिक्स मैं वही टॉपिक्स को अभी कवर कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब कि जिससे आपके मार्क्स वहां पर फुल स्कोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देखें तो आपके स्कोरिंग वही पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो आप लोगों को पास तो करा ही देगा, वो वाली चीजों को मैं पहले अभी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। देन आफ्टर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बाकी के छोटे छोटे चैप्टर्स रह जाते हैं उन सारी चीजों को भी वहां पे हम लोग कवर करेंगे। सो ये था इस पर्टिकुलर चैप्टर का मोटिव, इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव कि जहां पर क्या है कि आप लोगों को डेडिकेटेडली ये चीज बतानी थी कि भाई अकाउंटिंग के अंदर इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको करनी है, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे इलस्ट्रेशन है, और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसका भी मैंने यहाँ पे स्मार्ट गाइडर जो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है आप आपका टाइम, आप आपका वीक
आप आपके डेज को क्या है वहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो प्रिपेयर करिए। डेफिनेटली अगर आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करा होगा यू विल गेट एन गुड रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा, हो सके नहीं फ्रेंड के साथ शेयर करना ही है आप ही लोगों को, और आप सभी लोग फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।